Welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. तो अभिजीत जी मैं आपसे पूछूंगा कि ठीक है, सुशांत जी ने इनका जो डायलेमा है ये बता दिया है। बट हमको ये भी पता है कि पाकिस्तानी ऐसे युद्ध में घुसते हैं जो वो जीत का कोई चांस है ही नहीं, फिर भी जाके पता नहीं ऑपरेशन जिब्राल्टर ये वो करते रहेंगे, ठीक है ना। तो दो चीजें, पहले अ, आप क्या इनसे सहमत हैं कि क्योंकि तालिबान सरकार अपने लोगों को गुड्स एंड सर्विसेज एंड वेलफेयर नहीं दे सकती है, वो परमानेंटली एक सॉर्ट ऑफ नहीं देना एक्सपेंशनिस्ट चाहती, नहीं उनकी देना आपसे चाहती, ज़िम्मेदारी नहीं समझती। वो एक परमानेंट एक्सपेंशनिस्ट मोड पे रहेगा, नंबर 1। और नंबर 2, किस हालात में आप देखते हैं कि पाकिस्तान ये अफ़गानिस्तान पे हमला करेगा? जी, बिल्कुल। मैं इनसे सहमत हूँ कि तालिबान एसेंशियली एक फॉर नाउ इट इज़ अ परमानेंट इंस्टॉल्ड गवर्नमेंट इन अफ़गानिस्तान। तालिबान स्वयं से खुद से तो पावर में नहीं आया है, उनको इंस्टॉल किया है यूएस ने। So we have to look at पाकिस्तान अफगानिस्तान रिलेशनशिप फ्रॉम मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स। पहली बात तो ये है कि उनका बहुत बड़ा टेरिटोरियल डिस्प्यूट है। जो पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा रीजन है, विच इज़ मेनली पश्तून डोमिनेटेड, पश्तूनिस्तान है। एंड तालिबान, जैसे इन्होंने कहा सुशांत जी ने, इट्स पश्तून नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अपार्ट फ्रॉम बीइंग एन इस्लामिस्ट सुप्रीमेसिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो वो चाहते टू टू रीगेन द टेरिटरी, द हिस्टोरिकल पश्तून टेरिटरी। और ये जो टेरिटरी है, इफ यू गो बैक इन हिस्ट्री, इट वाज कॉन्कर्ड बाय महाराजा रणजीत सिंह as a punishment to the Pashtuns who were doing all kinds of atrocities in Kashmir and various other places. So Maharaja Ranjit Singh ने वो territory conquer किया था, and after the Anglo-Sikh wars, that the border of the Sikh Empire with Afghanistan became the India-Afghanistan border. And that eventually became the Pakistan-Afghanistan border, which incorporates a lot of Pashtun territory. तो ये territorial dispute है, and it is an intractable territorial dispute. The Taliban will keep on pushing. आप विश्व भर में देखेंगे तो यूएस का सबसे बड़ा हार्ड पावर है। इफ यू कैलकुलेट, यू कैन गिव इट अ नंबर ऑफ 95 रफली। ओके, भारत का अबाउट 4.5, लगभग 5 के आसपास है। पाकिस्तान का 0.6 हो सकता है, अफगानिस्तान का एक्चुअली काफी कम है। सो एवरी नेशन एंड इट्स हार्ड पावर क्रिएट्स अ power balance, a geopolitical power balance in any region, in the Indian subcontinent region, in the West Asia region. So Afghanistan is a very important component of that. और वहां पर तालिबान को बिठाकर यूएस ने इस रीजन को अपने हिसाब से स्टेबलाइज किया है। तो क्या हो रहा है कि इफ यू जूम आउट, द यूएस sees India as a nation with a certain amount of utility. They see India as a counterbalance to China. That's all, nothing else. They don't want India to progress and grow and all that. They want India to counterbalance China as a weaker power than China. But India should also be counterbalanced, obviously, otherwise India becomes too strong long run. So uske liye Pakistan exists. The British created Pakistan for a variety of geopolitical reasons. One of them is to always counterbalance China and keep counterbalance India and keep India off balance. So Pakistan does that. अब पाकिस्तान को भी थोड़ा संभाल के रखना पड़ेगा, because they also have their own ambitions. तो उसके लिए अभी अफगानिस्तान exists and the Americans have installed the Taliban there. और Afghanistan is at a very important geographical position, the crossroads of the Silk Road and whatever, all that. So it also serves the purpose of blocking China's march westwards. Belt and Road Initiative, initially चाइना चाहता था कि अफगानिस्तान के थ्रू जाए, अब वो कुछ नहीं हो रहा है। एंड 2022 में जब पाकिस्तान में कू हुआ, इमरान खान को आउस्ट किया और एक वेरी प्रो यूएस गवर्नमेंट आई, तब से ऑल टॉक ऑफ द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर वो सब भी गायब हो गया है। So that is the overall balance of power in the region. Pakistan, Afghanistan are not friendly nations, not friendly neighbors. Afghanistan and Pakistan are both US proxies in very different ways. तालिबान का अपना खुद का एजेंडा है, खुद का ambition से. So they have used the US help to establish themselves, but in the long run they want to pursue their own agenda. और वो होप करते होंगे कि किसी दिन यूएस का इन्फ्लुएंस कम हो जाए, then we will take over whatever regions they want from Pakistan, etc. और अफगानिस्तान का ईरान से भी इतना अच्छा रिलेशनशिप नहीं है। रिसेंटली देयर वर सम इश्यूज एज वेल, द येलो कैन थिंग एंड ऑल दैट। सो इट्स अफगानिस्तान पाकिस्तान दोनों यूएस प्रॉक्सीज है for looking at different things, to keep an eye on Iran, to keep the Iran eastern front hostile. तालिबान और इंडिया का जैसे इन्होंने कहा कि काफी अच्छा रिलेशनशिप है,
we have to remember that the Taliban don't have any special love for India, but India has done so much in the past that even like Abhijit said last time when we spoke, that the Taliban have a certain degree of warmth for the government of India and the nation of India, because we have helped them in a lot of projects and all, and even Taliban family members have benefited. So overall, that is the situation. That's the balance of power, how I see it. और अगर आप दिल्ली में कभी फोर्टिस में आए या मैक्स हॉस्पिटल में आए, आपको देखेंगे सब एमईए के खर्चे पे सब तालिबान लीडर्स आके उधर आपके टैक्स पैसे से फ्री ट्रीटमेंट ले रहे हैं। तो जैसे मैं बोलता हूँ, आपके दुकानदार से हमदर्दी होने की ज़रूरत नहीं है उसका कचौड़ी-शचौड़ी खाने के लिए। अगर कचौड़ी अच्छा बनाता है, जाके खरीदो। यू डोंट हैव टू मैरी हिज़ डॉटर टू ईट हिज़ कचौड़ी।